हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल। सबसे पहले 11th में बेसिक हम जब भी कोई अकाउंट करना सीखते हैं वो जनरल होता है। जनरल क्या होता है आपका कि आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, कोई भी लेन देन हुआ आपके बिजनेस में, तो उस लेन देन को आप कैसे सबसे पहले जहाँ पे रिकॉर्ड करते हो वो आपका जनरल होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं दैट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एज दे अकर। जैसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई ऐसे ही अगर हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम कहीं पे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारी जनरल है। इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी करते हैं, ठीक है। क्यों? ताकि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में रहे और क्रोनोलॉजिकल मैनर में रहे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल क्या होगा आपका? डेट वाइज। तो जो भी हम इससे ही पता चलता है कि अगर हम जनरल बना रहे हैं तो वो डेट वाइज बनेगा, ठीक है। अब इस अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहता है? इस अकाउंट में हम चार चीज़ें हमारी मेन होती है। डेट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये हम एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। डेट, डेट तो हो गई आपकी जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है, डेट व्हेन द ट्रांजेक्शन हैपन, ओके। देन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के अंदर आपके वो अकाउंट आएंगे जो अकाउंट आपके इफेक्ट हो रहे हैं किसी ट्रांजेक्शन से, और क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है वो हमारा पर्टिकुलर में लिखा जाता है, ओके। देन एलएफ, एलएफ क्या होता है आपका? लेजर फोलियो। लेजर फोलियो को हम ऐसे ले सकते हैं, लेजर फोलियो को हम ऐसे ले सकते हैं कि मैं कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पे 5 चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो डेट वाइज है। हमारी 4-5 चीज़ें से एक ट्रांजेक्शन हुई, उसमें 2 एंट्री हुई, फिर दो अकाउंट इफेक्ट दूसरे में हुए, 2 अकाउंट दूसरे में इफेक्ट हुए। तो जो ये 6 चीज़ हैं, इन 6 का हमने अलग अलग अकाउंट भी बनाया होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं कह रही हूँ किसी एंट्री में हमारे कैश आया हमारे पास, तो हमारे पास एक कैश बुक भी तो होगी ना। तो जो कैश बुक हमारी अलग बनती है जिसके अंदर सारी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन आती है, या फिर हमारी किसी भी एसेट या लायबिलिटी की जब अलग अकाउंट बनता है उसको हम लेजर कहते हैं। तो पहले आपका सब कुछ जनरल में जाता है, जनरल में जाने के बाद यहाँ से हम एंट्री उठाते हैं और वो उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में डालते हैं, ठीक है। तो एलएफ होता है कि ये जो कैश है, ये कैश का जो अलग अकाउंट है वो कौन से पेज पे है, या फिर उसका रेफरेंस हम लेते हैं कि यहाँ से हमें इसका पूरा अकाउंट देखना है तो हम यहाँ से देख लेंगे। तो इन जनरल आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, पर ये फॉर्मेट है तो आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट क्या होता है? जो भी अकाउंट आपका डेबिट हुआ, जैसे हमने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और क्रेडिट अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ उसकी अमाउंट यहाँ पे जाएगी। तो डेबिट यहाँ पे और क्रेडिट यहाँ पे। तो ये है आपका टोटल जनरल का फॉर्मेट, ठीक है। अब इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि जब भी हम पर्टिकुलर लिख रहे हैं, अमाउंट हमें पता होगी ट्रांजैक्शन क्या हुई है, डेट हमें पता होगी, ये हमें करना है। अब जब हमें ये करना है तो हमें पर्टिकुलर के अंदर ही डेबिट क्रेडिट दोनों लिखने हैं। तो उनको लिखने का तरीका हमारा क्या होगा? वो है हमारा ये, द नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड। जो भी हमारा अकाउंट डेबिट होगा उसको लिख के हम उसके आगे सफिक्स लगाएंगे। सफिक्स जो हमारे आगे लगता है, ठीक है, मतलब नाम के खत्म होने पे जो लगेगा या फिर उस अकाउंट के खत्म होने पे जो लगेगा वो लगेगा डेबिट, ठीक है। एंड देन अगर कोई अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है तो उसके आगे हम क्रेडिट नहीं लिखेंगे, उससे पहले उसमें प्रीफिक्स, उससे पहले हम टू लिखेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम जो करेंगे वो हम एक क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड विद 1 लाख कैश ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल को हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश से, 1 लाख कैश है। जब हमारे बिजनेस में कोई मैंने आपको बताया था, हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, या फिर जब भी मैं कह रही हूँ कि मेरा जो बिजनेस है उसमें जो ओनर है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ कैश या फिर कुछ लेके आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो कैश है ये तो हमारी एसेट है, पर हमारे बिजनेस में पैसा आया तो वो हमारी कैपिटल होगी। तो एक साइड कैपिटल की एक साइड एसेट की आपकी बढ़ रही है, ऐसा आपका इक्वल होगा। तो ये ट्रांजेक्शन कैसे होगी? ये ट्रांजेक्शन होगी, सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर। अब देखो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, पर्टिकुलर का हमें नहीं पता कितनी जगह बनानी है, हम यहाँ पे बना लेंगे, पर हमें पता है लास्ट में अमाउंट आनी है, डेबिट और क्रेडिट। पहले हम अमाउंट लिख रहे हैं क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट अमाउंट हमारी इतने में आ जाएगी। देन अमाउंट डेबिट, ये हमारी इतने में आ जाएगी। एलएफ बहुत छोटा सा बनेगा, ये सारी हमारी पर्टिकुलर की खाली जगह रहेगी, ठीक है। अब हमारी क्या चीज़ें इंपैक्ट हो रही है? जैसे हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन वाले क्वेश्चन किए, हमारा कैश बढ़ रहा है, कैश हमारा एसेट है, जब हमारे एसेट इंक्रीज होते हैं तो होते हैं डेबिट, और जब हमारी कैपिटल होती है हमारी इंटरनल लायबिलिटी, या फिर कैपिटल जब हमारी बढ़ती है तो वो होती है क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल जो है आपकी कम हो रही है,
ठीक है। तो आपकी इसकी एंट्री होगी, पहले तो आपकी लिखी जाएगी डेट। डेट में 2026 है तो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन उसकी हो रही है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2026 का। ठीक है। अब इसमें डेबिट क्या होएगा, एसेट। ठीक है। तो कैश अकाउंट, अकाउंट लगा रहे हैं हम क्योंकि हम इसका एक अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है। और हमने कहा था कि जब भी हम कुछ डेबिट करेंगे तो उसके आगे हम सफिक्स लगाएंगे, सफिक्स होगा आपका डेबिट, ये हम यहाँ पे लगाएंगे। अब जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम क्रेडिट, जो भी हमारा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है उस क्रेडिट अकाउंट को हम लिखते हैं 2 करके, उसके पहले हम 2 रखते हैं। पर हमेशा याद रहे जब भी हम ये 2 लिख रहे हैं तो जो 2 होगा, ये जो आपने डेबिट वाली चीज़ लिखी है इसके थोड़ा सा साइड से स्टार्ट होगा, बिल्कुल हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा साइड से। 2 कैपिटल। ठीक है। तो जो क्रेडिट का है कि ये डेबिट है, हमें पता चल रहा है डेबिट से। क्रेडिट का हम यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिख के यहाँ पे 2 लगा देंगे, इस 2 से हमें पता चल जाएगा कि ये ही हमारा क्रेडिट है। तो डेबिट की अमाउंट हमारी डेबिट वाले में आएगी 1 लाख, क्रेडिट की अमाउंट हमारी इसमें आएगी क्रेडिट वाले में। अब देखो हमारी ये ट्रांजेक्शन हो गई, अब हम दूसरी ट्रांजेक्शन लेंगे। तो जब हम पूरे जनरल को बना रहे होते हैं तो हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे, पर डेट अलग करने के लिए या फिर ट्रांजेक्शन अलग करने के लिए हम सिर्फ इतने में लाइन बनाएंगे, क्योंकि 2026 की सारी डेट चलेंगी, LF सेम चलेगा, अमाउंट हमें बाद में इक्वल करनी है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मेन रहती है नरेशन। नरेशन की ये ट्रांजेक्शन हुई तो है, पर ये ट्रांजेक्शन हुई किस चीज़ की है, क्योंकि हम सारी ट्रांजेक्शन उठा के नहीं देखेंगे, हम लास्ट में क्या देखते हैं कि अच्छा ठीक है ये जनरल है पर ये एंट्री है किस चीज़ की, इसको देखने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं नरेशन। अब नरेशन में आपको बहुत छोटे में ब्रीफ में लिखना होता है कि ट्रांजेक्शन हुई किस चीज़ के लिए। अब आप जब भी कोई नरेशन स्टार्ट करते हो तो नरेशन आपका या तो फॉर या बीइंग से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो ये होगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये आपकी एंट्री, जनरल एंट्री ऐसे होगी और ये है कंप्लीट। अगर पसंद आया तो कमेंट प्लीज़, लाइक, शेयर। थैंक यू।